ख्वाब जो पीर शेखुल आलम अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने देखा था आज इस हस्पताल की शक्ल में मौजूद है। उनके जानशीन पीर डॉक्टर सुल्तान आरफिन सिद्दीकी साहब दिन रात मेहनत से इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद इलियास अपने आप को इस अजीम अदारे का हिस्सा बनने पर इंतहाई खुशकिस्मत समझता हूँ। मेरा एक विज़न है कि यहाँ ना सिर्फ इलाज बल्कि मरीज़ों को एतमाद और सुकून भी हासिल हो। इलाज मेरा ठीक हो रहा जी, शुक्र है अल्लाह ना। मैं तीसरा दिन है डॉक्टर स्टाफ मेरे ना बहुत ताउन करने जी, हर किस्म ना मेरे ना ताउन है जी। तो मैं इंतहाई गरीब हाँ सर जी, मैं मुतमिन सर तो मैं कोच तो गरीब बंदा हूँ। कोई पाई पैसा कोई शह माड़ी तो कोई नहीं लगी, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो बहुत अच्छी स्टाफ जड़े बंदे हैं बहुत ताउन करने, बड़े प्यार मुहब्बत नाल बंदे ने खलूस नाल पेश आने। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर रज़ा अब्बास है और मैं एज अ डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट मोहिउद्दीन टीचिंग हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। ये हमारे हॉस्पिटल का मेन रिसेप्शन है। जो भी मरीज़ आता है वो पहले इसी मेन काउंटर पे आता है। इस मेन काउंटर पे आके इसको अपनी बुनियादी डिटेल देनी होती है। मरीज़ या मरीज़ के साथ जो भी मौजूद होता है उससे अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड और उसको हम एक यूनिक एड्रेस, यूनिक MR नंबर जनरेट करके देते हैं। अब इस काउंटर से होने के बाद वो अपना शोबा बताता है जिस शोबे में उसने चेक करवाना है। मिसाल के तौर पे कोई इमरजेंसी का मरीज़ है वो इमरजेंसी में जाएगा, किसी ने गुर्दे मसाने के डॉक्टर को चेक करवाना है वो गुर्दे मसाने के डॉक्टर के पास जाएगा, मेडिकल के शोबे में चेक करवाना है वो मेडिकल के शोबे में जाएगा। अब उसको शनाख्ती कार्ड पे उसका हम नाम, एक स्लिप जनरेट करेंगे, उस पर उसका MR नंबर होगा, उसका एज होगा और उसका MR नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर मरीज़ को किसी चीज़ की समझ नहीं आती, मिसाल के तौर पे कोई मरीज़ है वो समझता है मुझे मेडिकल का भी मसला है, सर्जरी का भी मसला है, मैं किस डॉक्टर को चेक करवाऊँ। हमारा फैसिलिटेशन डेस्क है, वहाँ पे हमारा एक स्टाफ मौजूद होता है। इस स्टाफ के नुमाइंदे ने मरीज़ को गाइड करना है कि आपको क्या बीमारी है और किस शोबा जात में आपने जाना है। पहला जो शोबा है हमारा इमरजेंसी का है, जिसमें कोई भी मरीज़ है जो इमरजेंसी है जिसको वो इमरजेंसी में लैंड करता है। इस इमरजेंसी में हम हर तरह की इमरजेंसी तकरीबन डील करते हैं और स्टाफ हमारा 24/7 मौजूद होता है। इमरजेंसी का हमारा ये एक्सेस है कि हमारे पास एक क्रैश कॉट है, यहाँ पे इमरजेंसी की हर मेडिकेशन मौजूद है। कोई कार्डिक इमरजेंसी आ जाती है हम उसको डील कर सकते हैं, कोई शॉक के साथ पेशेंट आ जाता है हम उसको डील कर सकते हैं, कोई ट्रॉमा के साथ आ सकता है हम उसको डील कर सकते हैं। जितनी इमरजेंसी की मेडिकेशन पूरी दुनिया में यूज़ होती हैं वो सब इस क्रैश कार्ड में हमारे पास मौजूद होती हैं। जो हम किसी तरह की भी इमरजेंसी आए, हमारा स्टाफ इतना ट्रेंड होता है, हमारा मेडिकल ऑफिसर इतना ट्रेंड होता है कि वो इस चीज़ को देख के इस क्रैश कार्ड से यूज़ कर सकता है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद सईद सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पर मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ द पेशेंट को जो है ना हमने देखना होता है कि वो जब आते हैं तो एक्यूट इमरजेंसी में उनको डील करें। यहाँ सर्जरी के हिसाब से देखें तो हम काफ़ी सारी सर्जरी करते हैं, जिसमें जो है ना लेप्रोस्कोपी भी शामिल है और बाकी ऑपरेटिव जो प्रोसीजर भी होते हैं, जिसमें गिलर का भी ऑपरेशन होता है, मैदे का भी, आंतों का भी, और इसी तरह जो है ना अगर किसी की रगें फूली हुई हों तो वो भी करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो है ना आउटपुट पेशेंट के हिसाब से, सेटिस्फेक्शन के हिसाब से और इसी तरह पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन रेट जो है ना वो बहुत कम है यहाँ पर ना। डॉक्टर नदीम मेरा नाम है, मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ और मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। इमरजेंसी में जो मेडिसिन के पेशेंट हैं वो हमारे 8 से 10 तक होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इमरजेंसी के पेशेंट हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं। बाकी जो हमारी OPD है तकरीबन 80 से 90 पेशेंट हमारे पास OPD में आता है और इंडोर में इस वक्त भी हमारे 20 से 25 पेशेंट एडमिट हैं। हमारे पास ये डायलिसिस सेंटर है, ये 2023 में इस्टेब्लिश हुआ है और 4000 से ज़्यादा हम डायलिसिस इस डायलिसिस सेंटर में कर चुके हैं। आपको अंदर से रिव्यू करवा देते हैं। 6 सीट्स हम डायलिसिस की मौजूद हैं हमारे पास और डेली इस पे हम हर रोज़ तकरीबन हर सेशन में 6 मरीज़ों का डायलिसिस करते हैं। 4000 से ज़्यादा डायलिसिस हम 3 सालों में कर चुके हैं। इसके अलावा ईद का दिन हो या कोई इस तरह का इवेंट हो तो तब भी जो है हम डबल शिफ्ट में मॉर्निंग एंड इवनिंग
दोनों में हम डायलिसिस करते हैं। इसके अलावा किसी का इमरजेंसी डायलिसिस करना पड़ जाए, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर मौजूद होते हैं, हमारा स्टाफ मौजूद होता है, तो इमरजेंसी डायलिसिस भी हम कर सकते हैं। डायलिसिस के लिए हमारे पास प्रॉपर आरओ प्लांट लगा होता है। ये इजी सिर्फ मशीन का काम नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर आरओ प्लांट मौजूद होता है, एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है। और ये समझें कि ये पेशेंट के लिए ज़िंदगी है डायलिसिस, क्योंकि जो पेशेंट गुर्दे का मरीज़ है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का पेशेंट है, वो डायलिसिस पे ही सर्वाइवल है। अगर वो हफ्ते में 2 सेशन नहीं करवाएगा, 3 सेशंस नहीं करवाएगा, और उसका सर्वाइवल मुश्किल होगा। मोहम्मद शफीक मेरा नाम है। भाई को लाते हैं डायलिसिस के लिए, अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है, तो काफ़ी बेहतर हैं, हम प्रूफ हो रहे हैं काफ़ी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छा काम हो रहे हैं इंशाल्लाह इनके। हम वीक में हर पेशेंट के कम से कम 2 डायलिसिस सेशन लाजमी करते हैं, और अगर करना पड़े इमरजेंसी में तो हम 3 सेशंस भी लाजमी करते हैं। ये सेहत कार्ड फैसिलिटी की वजह से कुछ पेशेंट्स का हम सेहत कार्ड पे फ्री भी वो कर रहे हैं। हमारे स्टाफ मौजूद हैं, 2 स्टाफ मेल, एक मेल एक फ़ीमेल स्टाफ हर वक्त मौजूद रहते हैं। मेरा नाम लाइब्रेरी रशीद है और मैं यहाँ पे डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। हमारा ये सेंटर तकरीबन 3 साल से ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम अब तक 4000 से ज़्यादा डायलिसिस कर चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर एमरजेंसीज़ हैं। हम ऐसे पेशेंट्स को भी फैसिलिटेट करते हैं जिनको इमरजेंसी डायलिसिस की ज़रूरत हो और कहीं और जगह ना मिल रही हो। तो ये अब हमारा ओपीडी ब्लॉक है, और इधर हमारे डिफरेंट कंसल्टेंट, डिफरेंट स्पेशलिटी के कंसल्टेंट मौजूद होते हैं। सुबह 8 से 2 बजे तक ये मौजूद होते हैं, और मंडे टू सैटरडे तक ये मौजूद होते हैं। जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसन, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, पीट सर्जरी, रोमाटोलॉजी, डिफरेंट शोबाजात यहाँ पे, कार्डियोलॉजी, डिफरेंट शोबाजात यहाँ पे मौजूद हैं, और कंसल्टेंट डेली इस ब्लॉक में, इस ओपीडी ब्लॉक में मौजूद होते हैं। डेली आउटडोर हमारा तकरीबन 400 to 500 होता है, या समटाइम 600 to 700 तक आउटडोर पेशेंट भी मौजूद होता है। तो ज़्यादातर गिरदो नवाह के इलाकों से, जेलम से, दीना से, कोटली से, चकसवारी से, मीरपुर से, ये निटली बेट हमारी जितनी कोरेटा, चकसवारी, इधर से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास मौजूद होते हैं, और हर तरह का पेशेंट यहाँ पे इंटरटेन करते हैं हम। ओपीडी ब्लॉक में ये हमारे पीट सर्जन का रूम है, प्रोफेसर डॉक्टर साकिब इस्माइल, जो इस रीजन में बच्चों के जो सर्जन हैं, ये वाइड इस रीजन में बच्चों के सर्जन हैं। मीरपुर डिवीज़न में, बिम्बर डिवीज़न में बच्चों का कोई सर्जन मौजूद नहीं है, और हमारे पास ये मौजूद होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब इस्माइल नाम है। अभी हम इनका इंटरव्यू करेंगे, इनसे इनकी स्पेशलिटी के मुतालिक पूछेंगे फर्दर। मेरा नाम डॉक्टर साकिब इस्माइल है। मैं प्रोफेसर हूँ जी पीडियाट्रिक सर्जरी का मोइनुद्दीन टीचिंग हॉस्पिटल में और मोइनुद्दीन मेडिकल कॉलेज में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी काम कर रहा हूँ। पीडियाट्रिक सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी है सर्जरी की, और वी आर ब्लेस्ड कि हमारे इस इलाके में मोइनुद्दीन टीचिंग हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक सर्जरी का यूनिट है, और हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो पीडियाट्रिक सर्जरी नॉर्मली डील करती है 12 से 14 साल तक के बच्चों का, और नौज़ायदा बच्चे से लेके 12 से 14 साल तक के बच्चों की तमाम जो डिज़ीज़ हैं उसको करते हैं। उसमें ज़्यादातर तो पैदाइशी मामले होते हैं जो कि कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उनको डील करते हैं। एंड देन लेटर ऑन जो लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं बच्चों के, उसमें रूटीन में हैं, ट्रॉमा से रिलेटेड हैं, और एब्डोमेन के प्रॉब्लम्स हैं। तो जो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसमें स्पेशली मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, और ये ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। और लास्ट 3 ईयर्स से मैं मोइनुद्दीन हॉस्पिटल में हूँ। मैं करीबन इंशाल्लाह मैं कर चुका हूँ 2000 से ज़्यादा सर्जरीज़ परफॉर्म कर चुका हूँ यहाँ पे, जो कि पहले ऑब्वियसली इस इलाके में नहीं होती थी, और लोगों को लाहौर और इस्लामाबाद जाना पड़ता था। तो मोइनुद्दीन टीचिंग हॉस्पिटल इन दैट सेंस, मोइनुद्दीन मेडिकल कॉलेज एक बहुत अच्छा एक टर्शियरी केयर यूनिट है, जो कि लोगों की ना सिर्फ इस मेरे वाले शोबे में सर्विसेज हैं, वी आर हैविंग अदर सुपर स्पेशलिटीज़ एज़ वेल, जो कि बड़े आसान तरीके से ड्यूटीज़ डॉक्टर्स अंजाम दे रहे हैं। My name is Dr. Sadia Samad and I am a histopathologist in Moinuddin Teaching Hospital Lab. और इस लैब में जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टेस्ट हो रहे हैं रिलेटेड टू केमिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड एंड इम्यूनोलॉजी। जो केमिकल पैथोलॉजी रिलेटेड हैं उसमें LFTs, RFTs, ब्लड शुगर के टेस्ट आपके, और रीनल के जितने टेस्ट होते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन,
थायराइड के हार्मोन्स के हमारे सारे टेस्ट हो रहे हैं, थायराइड प्रोफाइल हो रही है, साथ FSH LH हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन कर रहे हैं हम, इंसुलिन लेवल्स कर रहे हैं, विटामिन B12 कर रहे हैं, और बाकी मलेरिया डेंगू रिलेटेड जो कि एपिडेमिक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन है समर्स में स्पेशली, वो भी उसकी भी डायग्नोसिस होती है। हेमाटोलॉजी से रिलेटेड जो है वो हम क्रॉस मैच करते हैं। यहाँ पे एक अलग से ब्लड बैंक हमारा अवेलेबल है जो कि डॉक्टर शकीला जिसको हेड कर रही हैं, और उस ब्लड बैंक में हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं जो कि मतलब ऑन डिमांड जितने हमारे ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अपना क्रॉस मैच करवा के रखते हैं, और ऑन डिमांड अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम वो ब्लड बैंक जो है उसको फैसिलिटेट करता है, और हमारे जितने डोनर्स हैं वो फिर ब्लड डोनेट करते हैं। मेरा नाम ब्रिगेडियर इरफानुल हक है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी हूँ। यहाँ मोयुद्दीन में मैं जो है ना 2014 से काम कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले तकरीबन 12 साल हो गए ना मुझे यहाँ काम करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, CT स्कैन वगैरह हर तरह की फैसिलिटीज जो है ना वो बड़ी अला पाए में अवेलेबल है। हमारी मशीनें भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। हमारे जो है ना वो यहाँ पे स्टाफ भी जो है ना वो बड़ा क्वालिफाइड है। तो जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे साथ जो है ना वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक रजिस्ट्रार हैं, मेडिकल अफसर्स हैं, पूरी एक टीम है हमारी क्वालिफाइड लोगों की। जैसे इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो FCPS क्वालिफाइड लोग हैं वो इस वक्त मीरपुर में टोटल 2 हैं, बल्कि मुझे भी शामिल कर लें तो 3 लोग हैं हम क्वालिफाइड। उनमें से 2 हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, डॉक्टर मेमूना यहाँ पे हैं, और एक तीसरी जो FCPS रेडियोलॉजिस्ट हैं वो इस वक्त DHQ में काम कर रही है। बाकी सारी जगहों पे जो है ना वो रेडियोलॉजिस्ट जो भी हैं वो अभी तक FCPS क्वालिफाइड नहीं है। तो वो सारे अगर कोई है तो MCPS का क्वालिफाइड है, ये ट्रेनिंग के कर रहे हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोगों को सबसे बड़े अच्छे रेट्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मार्केट में देखें तो अभी जो रेट्स हैं इस वक्त अल्ट्रासाउंड के अगर हम कंपेयर करें तो 2000 से लेके 2500 तक जो है ना अल्ट्रासाउंड की फ़ीस है, जबकि हम यहाँ पे पेशेंट से 800 रुपये अल्ट्रासाउंड का लेते हैं और डॉपलर का 1000 लेते हैं, जबकि डॉपलर मार्केट में इस वक्त 3000 और 3500 में लोग कर रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड जो है ना वो 2000 और 2500 में कर रहे हैं। तो फिर हमारी जैसे मैंने बताया कि क्वालिफाइड लोगों की वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क भी हमारा बहुत अच्छा माशाल्लाह। इसी तरह मेमोग्राफी का जो है, मेमोग्राफी भी हम करते हैं, सोनो मेमोग्राफी भी करते हैं। तो हमारी जो मैडम है जो मेरे साथ है डॉक्टर मेमूना, शी इज़ क्वालिफाइड। तो बेस्ट हमारे जो रिजल्ट्स हैं और बड़ी अच्छे रिपोर्ट से हम लोगों की सक्सेस कर रहे हैं। बड़े जो लोग जिनका ब्रेस्ट का कैंसर जो था, जिनके लोग बेचारे लेके फिर रहे थे, उनका अभी यहाँ हमने डायग्नोज किया, उनका ट्रीटमेंट हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ना उनकी रिस्पांस बहुत अच्छी है। इसी तरीके से फ्लोरोस्कोपी की यूनिट है हमारे पास, जिसमें हम बेरियम की स्टडीज़ और बाकी सारी करते हैं। तो वो सिर्फ एक ही फ्लोरोस्कोपी यूनिट है यहाँ पे, वो हमारे पास है। DHQ से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो लोग जिनका हम यूरिनरी ट्रैक्ट के जैसे MCUG है, सिस्टोग्राफीज़ हैं, रेट्रोग्रेड यूरोथोग्राफीज़ हैं, तो ये सारी, और इस तरह स्टेरोसेल पिंजोग्राफी की मशीन है, वो का टेस्ट है जो कि हम फ्लोरोस्कोपी पे कर रहे हैं। बेरियम स्टडीज़ हम कर रहे हैं। तो इस तरह लूपोग्राम वगैरह, फिस्टुलोग्राफी, तो ये सारे टेस्ट इवन जो है ना वो फ्लोरोस्कोपी का, चूँकि एक यूनिट हमारे पास ही है, तो इवन DHQ से भी हमारे पास आते हैं, और प्राइवेटली भी जो लोग देख रहे हैं हमारे पास भिजवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ इस इलाके के लोगों को सर्विस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमारा रफ़ी है। मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर मेडिकल ICU में काम कर रही हूँ पिछले 2 साल से। यहाँ पे बहुत सिक पेशेंट्स होते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट के, उन सबको देखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है। हर वक्त ऑन कॉल डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, एक सीनियर डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर ऑन कॉल होते हैं फॉर 24 आवर्स। तो उसके मुताबिक जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है हम सीनियर से डिस्कस करते हैं और उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हमारे यहाँ पे इस टाइम इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो एक हर हॉस्पिटल का एक चेहरा होता है, 7/24 फंक्शनल रहता है, जहाँ पे जो मरीज़ भी आता है उसे इब्तदाई और फौरी इमदाद मुहैया की जाती है।
और उसके बाद जब उसके डॉक्टर इत्मीनान करता है, कंसल्ट से डिस्कस करने के बाद जिन मरीज़ों को एडमिट करना होता है उन्हें अस्पताल के मुख्तलिफ़ शोबों में दाखिल कर दिया जाता है। हमारे और दूसरे अस्पतालों में फ़र्क जो है, अगर आप एक ऑपरेशन जो वहाँ लाखों रुपए में हो रहा है, हमारे यहाँ सिर्फ उनके बहुत मिनिमम चार्जेस जो 15,000 रुपये हैं, 7,000 रुपया या 3,000 रुपये में भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। इसके अलावा हमें वार्ड्स में भी अगर और लेबॉर्ट्री में भी अगर कोई पेशेंट डिस्काउंट लेना चाहता है, हम वो भी उन्हें सहूलियात मुहैया करते हैं। हमारा जो एक हायरार्कियल सिस्टम है वो हमारे साथ मेडिकल कॉलेज भी अटैच है, तो हमारा अपना ज़रा कोई ऐसा हमें आज तक दिक्कत महसूस नहीं हुई और कोई हमें परेशानी महसूस नहीं होती है अस्पताल को चलाने में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी हमारे पास फ़ंड्स की कमी नहीं हुई। हमारे पास टोटल लोग हैं सर 429 हमारा अमला है, जिसमें 29 कंसल्टेंट्स हैं, 25 हमारे पास मेडिकल अफसर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सीनियर रजिस्ट्रार्स भी हैं और रजिस्ट्रार भी काम कर रहे हैं। हाउस जॉब भी, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जो है एक मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच है, इसलिए हमें हाउस जॉब की भी डॉक्टरों की सहूलियात मुयस्सर है। इसके अलावा हमारे यहाँ सबसे जो हमें एडवांटेज है वो नर्सिंग कॉलेज का है, क्योंकि यहाँ से हमारे तालीम हासिल करने के बाद जो हमारी नर्सेज़ हैं और जो यहाँ ट्रेनिंग करती हैं, वो यहाँ हमें उनकी सहूलियात मौजूद होती है नर्सेज़ की। हमारा अस्पताल जो है 500 बेड टीचिंग हॉस्पिटल है। यहाँ पे तमाम जो जदीद आलात से मुयज़्ज़न है, ख़ास तौर पे हमारा ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसकी हमारे पास माहिर डॉक्टर मौजूद हैं और मरीज़ों का बर वक्त इलाज किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ गैनी में जो हम सहूलियात मरीज़ों को दे रहे हैं, अगर कोई सिजेरियन हमारे पास कराने आता है तो वो मरीज़ों को हम फ्री सहूलियात मुयस्सर कर रहे हैं गैनी ऑपरेशंस की। अभी जैसे जैसे हमारे तादाद मरीज़ों की बढ़ती जा रही है तो हमारा इसका एक्सपेंशन का प्रोग्राम है। इसके अलावा हमने यहाँ ओपीडी के ब्लॉक बनाना है। इसके अलावा हमारा एक, क्योंकि मेडिकल और सर्जिकल अलाइड के डिपार्टमेंट्स हमारे बने हुए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्दर तोसी भी देनी है, तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम है कि इसके हमने 4th फ्लोर वो भी हमने कंस्ट्रक्ट करवाना है ताकि बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हों मरीज़ों को। मैं इंतहाई कम्युनिटी के मशकूर हूँ कि हमें उन्हें मुकम्मल ताउन हासिल है और उनका हमारे ऊपर पूरा एतमाद है। मैं इंतहाई दिली तौर पर उनका मशकूर हूँ। आखिर मैं कहना चाहूँगा अपने डॉक्टर्स हज़रात का, नर्सिंग स्टाफ का और पैरामेडिक्स का कि उनकी दिन रात मेहनत की वजह से यह अस्पताल आगे तरक्की कर रहा है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इस अस्पताल को शफा का मरकज़ बनाए।